अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 30 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 30 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और ये कैसे जनरेट होती हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलरली इकट्ठा गुजारा जाता है तो एक वेव फॉर्म बनती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आगे इसकी अ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसके लॉज आपने पिछले चैप्टर्स में सारे पढ़े हुए हैं। वो चार लॉज होते हैं: गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन और एम्पियर्स लॉ। और उसके सारे फॉर्मूलाज वही जो आपने पढ़े हुए हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल अराउंड 1865, यानी 1865 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, उससे पहले पहले जो हमें कानून पता थे, जो हमारे पास फॉर्मूलाज थे, वो ये चार थे। लेकिन उसने इन लॉज को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया था। इन चारों में उसने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी। उसने एक्सपेरिमेंटली करके देखा था और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी। उसमें से कुछ मॉडिफिकेशन हम आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सारी की सारी मॉडिफिकेशंस को डिस्कस नहीं करेंगे। ये चार लॉज हैं, उसमें से अभी हम बात करेंगे सबसे लास्ट वाले लॉ की, एम्पियर्स लॉ। Maxwell realized that above four laws were not consistent with the conservation of charge। कि चार्ज के हवाले से इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। इस लाज में तो थोड़ी थोड़ी सी तब्दीली इनमें जरूरी है। विच इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। ही आर्ग्यू दैट इफ यू टेक अ स्पेस बिटवीन टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर हैं, ये ये एक कैपेसिटर जो है ये लगा हुआ है, इसके दरमियान में उसने स्पेस डिस्कस किया है। उसने कहा है कि स्पेस है एंड टेक डिफरेंट सरफेसेस 1 2 3 4, देन अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ गिव्स एन इनकंसिस्टेंसी, यानी इस चीज का आंसर इस चीज के आंसर के बराबर नहीं आ रहा, जो कि ऊपर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग आना चाहिए था। बिकॉज ऑब्वियसली चार्ज कैन नॉट फ्लो इन द गैप बिटवीन टू प्लेट्स। ये दो प्लेट्स है कैपेसिटर की, इनके दरमियान में चार्ज उस तरह से फ्लो नहीं कर पाता जिस तरह यहाँ वायर में से फ्लो कर रहा होता है। इस वजह से एम्पियर्स लॉ का रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा कि इस फॉर्मूला में दिया हुआ है। सो एम्पियर्स लॉ गिव्स डिफरेंट रिजल्ट डिपेंडिंग अपॉन which surface is bounded by the loop shown। मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ एज फॉलोज। उसने थोड़ा सा इसको चेंज किया था। ऊपर वाले फॉर्मूले में जब हम देखते हैं जस्ट न्यू नोट आई है और इसने इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड किया है, जो कि इसकी रीजनिंग भी यहाँ पे आगे दी हुई है। जो फर्क आ रहा था दोनों में, उसके फर्क को उसने एक करंट को नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर displacement current id is equal to E naught d phi E over dt। Let's look at the reasoning that led to Maxwell discovery of displacement current। यानी क्या वजह बनी कि उसने इसकी डिस्कवरी की। द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट इज I is equal to dq by dt, but the charge on capacitor plate is q is equal to epsilon naught EA, hence I is equal to d over dt into epsilon naught EA is equal to epsilon naught dEA over dt। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। इन वर्ड्स द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप एक्ट्स एज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन जस्ट सेम वे द करंट इन द आउटसाइड वायर। दिस इज रियली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। यानी वो जो गैप था दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है और इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। तो वो आंसर कोई ना कोई चीज फर्क डाल रही थी
वो करंट जो है उसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा है। This is really important point. A magnetic field may have two separate reasons for existence: flowing charges or changing electric field. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। द फेमस मैक्सवेल इक्वेशंस आर, ये इसने मैक्सवेल की इक्वेशन जो है मॉडिफाइड वेरिएंट में ये दी है। टुगेदर वी विद द लोरेंट्ज फोर्स, लोरेंट्ज फोर्स आपको पता है, ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक जगह पे अप्लाई हो रही हो तो दो फोर्सेस जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उन दोनों के फोर्सेस के सम को हम लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। वो यहाँ पे उसका लिखा हो। Electromagnetic waves were predicted by Maxwell and experimentally discovered many years later by Hertz। यानी मैक्सवेल ने जस्ट प्रिडिक्शन दी थी, एक थ्योरी दी थी, और एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर नहीं किया था। वो थियोरेटिशियन था, उसने एक थ्योरी दे दी और एक्सपेरिमेंटली बाद में कोई कई सालों के बाद वो जाके काम हुआ। नोट दैट फॉर दीज वेव्स एब्सोल्युटली नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, दे ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। The speed of propagation is c for all waves in the vacuum. There is no limit to to the amplitude of the frequency. A wave is characterized by amplitude and frequency is illustrated below. ये दो waves दी हुई हैं। एक wave जो होती है जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट करना शुरू हो जाती है, उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। जैसे ये चीज यहाँ से जाने के बाद दोबारा रिपीट हो रही थी तो इतना हिस्सा इस वेव का वेव लेंथ कहलाता है। इसी तरह ये एक वेव है, इसकी वेवलेंथ यहाँ पे दी है। और एम्पलीट्यूड जो होता है कि मैक्सिमम कितना वो पीक पोजीशन पे जा रहा है, अप या डाउन, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे ये मीन पोजीशन से ऊपर जितना जा रहा है, ये एम्पलीट्यूड। एग्जाम्पल, रेड लाइट हैज लैम्डा इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर। द फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ये स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी आगे 4.29 10 पर 14 हर्ट्ज। बाय कंपैरिजन, electromagnetic waves inside a microwave oven have wavelength of 6 centimeter. Radio waves are few meters long. For visible light, see below। ये विजिबल लाइट का एक स्पेक्ट्रम है। यूजुअली विजिबल लाइट जो हम यानी विजिबल लाइट वह जो लाइट हम देख सकते हैं, हम इस पैटर्न से बड़ी लाइट भी नहीं देख सकते और इससे छोटी भी नहीं देख सकते। तकरीबन 400 नैनोमीटर से थोड़ा सा पहले से ये विजिबल स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है और 750 नैनोमीटर तक ये चलता है। उससे बड़ा हम नहीं देख सकते और छोटा भी नहीं देख सकते। छोटे में एक्सरेज और गैमा रेज वगैरह आ जाती हैं और बड़े में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इस तरह की चीजें आती हैं। ऑन द अदर हैंड, X-rays and gamma rays have wavelength of size of atom and even much smaller. Up next is now consider how electromagnetic waves can travel through empty space. Empty space के अंदर कैसे travel करते हैं? Suppose an electric field due to distant charge in an antenna has been created. If this changes, then this creates a changing electric flux. Electric flux change होता है d phi e over dt, which through integral b dot ds is equal to mu naught e naught d phi e over dt creates a changing magnetic field, magnetic flux d phi b over dt. This through integral e dot ds is equal to minus d phi b over dt creates a changing electric field। यानी दोनों चीजें एक दूसरे को चेंज कर रही हैं और इन दोनों के इकट्ठे एमलगम को, मिक्सचर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोनों एक दूसरे को चेंज, द चेन ऑफ इवेंट्स इन फ्री स्पेस देन अलाउ अ वेव टू प्रोपेगेट। इन द डायग्राम above, electromagnetic wave is moving in the z direction. The electric field is in the x direction. Ex is equal to E naught sine into kz minus omega t, and the magnetic field is perpendicular to it. By is equal to B naught sine kz minus omega t. Here omega is equal to kc. From Maxwell equation, the amplitude of two fields are related by E naught is equal to Cp naught. Note that the two fields are in phase with each other.
नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, the production of electromagnetic waves is done by forcing current to vary rapidly in a small piece of earth। यानी अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खुद से जनरेट करनी हो, खुद से प्रोड्यूस करनी हो, तो हम क्या करते हैं, करंट को बहुत तेजी के साथ बार बार चेंज करते हैं। कंसीडर योर मोबाइल फोन, for example, using the power from batteries, the circuit inside produce a high frequency current that goes into a dipole antenna। यानी वो डायपोल एंटीना के जरिए वो उसमें क्या कर रहा है, इसमें हमने इसमें बैटरी लगी होती है, उसकी मदद से बार बार करंट को चेंज, मेड ऑफ टू स्मॉल पीसेस ऑफ conductor, the electric field between two oppositely charged pieces is rapidly changing and so creates a magnetic field। Both field propagate outwards, the amplitude falling as 1/hour। यानी आहिस्ता 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 इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। ये एलसी ऑसिलेटर है, यानी इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और इसके जरिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। द पावर विच इज स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड falls of as I proportional sin square theta or r square। The sin square theta dependence show that power is radiated unequally as a function of direction। The maximum power is at theta is equal to pi/2 and least at theta is equal to 0। The reception of electromagnetic waves require an antenna। यानी कैच करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई एंटीना रिक्वायर्ड होता है। The incoming waves has an electric field that forces the electron to run up and down the antenna wire। That is, it produces a tiny electric current। यानी जो रिसेप्टर होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए चार्ज आता है और वो चार्ज उसके अंदर जुड़ता है, फिर दिस करंट इज देन एम्पलीफाइड। यानी एक एम्पलीफायर को यूज करते हैं जो उसका मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है। द इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रॉनिकली, दिस इज स्कीमेटिकली इंडिकेटेड below। Here are why variable capacitor is used to tune the different frequencies। ये जो प्लेटें होती हैं वो कैपेसिटर के साइन को शो करती है। अगर इस पे एरो लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि वो वेरिएबल कैपेसिटर है, यानी उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। As we have seen, electric field of wave is perpendicular to the direction of its motion। यानी ये इसकी मोशन इस तरफ हुआ जबकि ये 90 का एंगल बना रही है उसके साथ। If this is fixed direction, say x, then we say that wave is polarized in x direction। Most sources, a candle, the sun, any light bulb produce light that is unpolarized। यानी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। इन दिस केस देयर इज नो डेफिनेट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, no definite phase between the orthogonal components, and the atomic or molecular dipoles that emit the light are randomly oriented in the source। यानी उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका फिक्स फंक्शन नहीं होता। बट फॉर टिपिकली लीनियरली पोलराइज्ड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइज अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या होता है, ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जी माइनस मेगा टी, और बी वाई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर सी साइन ऑफ के जी माइनस मेगा टी विथ all other components 0। Of course, it may be that wave is polarized at angle theta relative to x, in which case ex is equal to e naught cos of theta into sine kg minus omega t। ey is equal to e naught sine theta into sine kg minus omega t। Ez is equal to 0। Electromagnetic waves from an unpolarized source, for example, a burning candle or microwave, can be polarized by passing them through simple polarizer of the kind below। यानी हमने एक उसमें पोलराइजर लगा दिया है उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। अब वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जिसमें हम उसको लेके जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में। A metal plate with slits cut into will allow only the electric field component perpendicular to the slit। Thus, it will produce linearly polarized waves from the unpolarized one। यानी पहले अपनी मर्जी से दाएं बाएं आगे पीछे जिस तरह भी वो घूम रही थी, हमने उसके साथ एक पोलराइजर लगाया
अब उसको जिस डायरेक्शन में हम लेके जाना चाहते थे उस डायरेक्शन में वो जा रही है, तो क्या हो गया, वेव्स जो हैं वो पोलराइज्ड हो गई हैं। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में से कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको प्रमोट करें। अल्लाह हाफिज।